आ चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए और ये टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब जांच ये भी की जा रही है कि ये मेल कहाँ से आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, क्या किसी शरारती तत्व का तो काम नहीं है। इस मेल के पीछे की तमाम जानकारी भी जुटाई जा रही है। ये मेल भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दीपक मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो सुरक्षा एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। यहाँ सर्च चल रहा है, करीब 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। करीब 11:30 बजे का ये समय है वो बताया जा रहा था और जो डीएम के जो ऑफिशियली जो मेल है उस पर ये मेल है वो आया था। उसके बाद में इस मेल को यहाँ पर किया गया। सर, कितना पूरा फर्स्ट फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, दोनों फ्लोर चेक हो गए। अभी तक कुछ ना अभी तक तो कुछ नहीं। तो सर पूरे परिसर को इसको कैंपस, हाँ, 3 टीम है, बीडीएस की 3 टीम है, तीनों टीमें सर्च कर रही है। ग्राउंड फ्लोर अब तक चेक हो चुका है। कितना पार्ट रह चुका है सर अभी? बच रहा है आधे घंटे में लगभग चेक हो जाएगा। क्या मेल इसमें ऑफिशियली मेल पर आया था सर ये? हाँ, कलेक्टर साहब और सर सूचना के तुरंत कितनी देर बाद यहाँ पर सूचना के बाद कलेक्टर साहब, ऑफिस भी यहीं पर, तो हम लोग ऑफिस यही है इसलिए हम लोग बाहर हैं सब लोग। सर कितना सर तो हो गया यार, बता दो। ठीक है, जो एसीपी बिल्कुल, देखिए ये एसीपी है, इनका खुद का दफ्तर यहाँ पर है और लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि उनके दफ्तर यहाँ पर है। दफ्तर के सूचना मिलने के साथ में पूरी टीम्स हैं अलर्ट मोड्स पर आ गई थी। सुरक्षा जो एजेंसियाँ हैं, 3 जो टीमें हैं वो यहाँ पर सर्च कर रही है और करीब आधे घंटे का समय और लगेगा इस पूरे सर्च ऑपरेशन में, क्योंकि जो 3:30 बजे तक का ये वक्त यहाँ पर उसमें दिया गया था कि 3:30 बजे यहाँ पर इसे जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से कह सकते हैं कि उड़ा दिया जाएगा। और किस तरह का जो बम है, आईडी जो पाइप जो बम है उसका भी उस पत्र के जो लेटर जो मेल है जिसमें जिक्र किया गया है। और एक कह सकते हैं कि एक बदले की भावना से उसमें जिस तरीके का उल्लेख जिक्र किया गया है और जो लैंग्वेज लिखी गई है उसमें एक बदले की भावना से बताया जा रहा है ये मेल है वो जनरेट किया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स हैं कलेक्ट्रेट की और ग्राउंड फ्लोर्स हैं, इसमें चेकिंग कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। और जो सिविल डिफेंस की वॉलंटियर्स की जो टीम या कंट्रोल रूम, इसके अलावा 3 बीडीएस की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर सर्च यहाँ कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इतना ज़रूर है कि देखिए पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस के आला एडिशनल पुलिस कमिश्नर है वो खुद पहुँचे थे, डीसीपी हैं अमित बुढ़ानिया वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। और उसके बाद में अब जब तक यहाँ कह सकते हैं कि जब तक यहाँ सैनिटाइज नहीं किया जाता है तब तक इसे कर दिया जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं सर्च को। हाँ। क्या कुछ मिला है अभी तक? क्या कुछ अभी सर्च की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, सर्च चल रही है। तो अभी पहले चरण में जो बिल्डिंग का कैंपस है इसको पूरी तरह सर्च किया गया है। दूसरे चरण में जो बिल्डिंग से लगा हुआ इलाका है जहाँ लोग बैठते हैं, जो परिवादी आते हैं या यहाँ जो एडवोकेट साहिबान है वो बैठते हैं, उस इलाके की सर्चिंग चल रही है। तो एक बार पूरी सर्च होने के बाद में पूरा इलाका सैनिटाइज होने के बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा। मेल किसने किया कुछ पता चलता है? उसके लिए कमिश्नरेट की जो टेक्निकल टीम है वो एनालिसिस कर रही है, उस जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। अभी तक क्या कुछ मिला सर और कितना समय और लगेगा? अभी समय लगेगा, लगभग आधे घंटे के आसपास समय लगेगा। अभी तक कुछ मिला सर? बिल्कुल सैनिटाइज के बाद ही एंट्री दी जाएगी। सर्च में अभी तक कुछ मिला सर? अभी तक कुछ नहीं मिला। ये देखिए डीसीपी अमित बुढ़ानिया और जिनका कहना था कि जो कलेक्ट्रेट का कैंपस है उसको कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन इसके आसपास का जो इलाका है उसको सर्च किया जा रहा है। करीब आधे घंटे का समय और लगेगा। और जो कमिश्नरेट की जो टेक्निकल टीम है जहाँ से कहाँ से ये मेल जनरेट हुआ आईपी एड्रेस के जरिए उसे पता लगाने की यहाँ कोशिश यहाँ की जा रही है। लेकिन ये कलेक्ट्रेट का जो कैंपस है जो पूरा यहाँ पर डीसीपी का ऑफिस है, खुद डीसीपी यहाँ बैठते हैं और कलेक्टर जो हैं वो उस विंग में बैठते हैं। इसे सर्च कंप्लीट करके और जो आसपास का जो इलाका है जो अलग अलग यहाँ पर देखिए कोषाधिकारी का भी कार्यालय है, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन का ऑफिस भी
है, DSO दफ्तर भी यहाँ पर है। इसके अलावा DRDA का ऑफिस, जिला परिषद का कुछ स्टाफ है, वो भी इसी परिसर के अंदर बैठता है। और अभी जो टीमों ने जो कलेक्ट्रेट का जो बाहर का इलाका है उसको यहाँ सर्च किया है, और पूरा सर्च कंप्लीट होने के बाद में करीब आधे घंटे बाद में इसको सैनिटाइज करने के बाद ही लोगों की आवाजाही इसमें शुरू की जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस जयपुर कलेक्ट्रेट में 4 से 5 हज़ार लोग प्रतिदिन उनकी आवाजाही रहती है, चाहे वो किसी भी प्रकरण के अंदर इस कलेक्ट्रेट में आते हों। अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्ट्रेट का स्टाफ, DRDA का स्टाफ, तमाम स्टाफ हैं वो यहाँ पर रहता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरा कंप्लीट ऑपरेशन होने के बाद में ही इस कलेक्ट्रेट परिसर को यहाँ खोला जाएगा, यानी कि आवाजाही खोली जाएगी। जैसे ही सूचना मिली, क्योंकि DCP का ऑफिस यहाँ पर नियरेस्ट है, तो DCP के तमाम जो अधिकारी पुलिस के, उन्होंने आला जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको सूचना दी थी। और जो मेल जनरेट हुआ उसमें उस लिहाज से उसको भी टेक्निकल जो टीम है वो यहाँ पर जांच रही है। देखिए ये पूरा कलेक्ट्रेट परिसर है, ये पार्किंग है, ये कलेक्ट्रेट का कह सकते हैं कि 3 नंबर कलेक्ट्रेट का 2 नंबर गेट है। और 2 नंबर गेट पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें जो अधिवक्ता हैं उनकी कुर्सियां हैं खाली पड़ी है। ये कलेक्ट्रेट पूरा लोगों से अटा रहता था, अधिवक्ता यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि यहाँ कलेक्ट्रेट को करीब 3:30 बजे का जो मेल आया उसमें उड़ाने की धमकी दी। उसके बाद में इस पूरे कैंपस को खाली यहाँ पर करवा दिया गया, और खाली करवाने के साथ में सुरक्षा एजेंसियों ने अपने इसको घेरे में ले लिया। सुरक्षा एजेंसियों में घेरे के बाद में तमाम जो स्टाफ था उनको यहाँ बाहर कर दिया गया, और तभी यहाँ एंट्री दी जाएगी जब सैनिटाइजेशन का काम कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ही लोग यहाँ पर आ जा सकेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, लोगों में एक अभी कह सकते हैं कि कह सकते हैं लोग हैं, अपने लोगों की जो फिक्र है वो लगातार समाचार ले रहे हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट के स्टाफ हो, अधिकारी, कर्मचारी हो, वो लगातार सूचना ले रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक ठाक। क्योंकि देखिए जब इस तरह के थ्रेड मेल्स आते हैं तो प्रशासन की सांसें फूलती हैं, इसलिए एक अफरा तफरी का माहौल होता है। क्योंकि जब इस तरह की सूचनाएं होती है तो हर परिवार के अंदर एक चिंता रहती है अपने परिवार के सदस्य को लेकर। जो कलेक्ट्रेट के अंदर कर्मचारी या अधिकारी रहते हैं उनके परिवारों में भी एक चिंता है, सब फ़ोन करके अपने यहाँ हाल पूछ रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आधे घंटे बाद स्थिति कंप्लीट क्लियर होने के बाद अभी तक, लेकिन ये सुखद की खबर है कि मेल के बाद में जो अभी तक का जो सर्च हुआ है उसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। जी दीपक, एक बार अगर आप कैमरामैन से कहें कैमरा पैन करके दिखा सकें